हेलो हेलो। हिंदी बोलेंगे कि बांग्ला समझ में आता है? रार बांग्ला। अच्छा, दोनों मिला के बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने उपस्थित काका काकी जेठा जेठी, हमारे छोटे छोटे भाई बहन, हमारे दादा दीदी और जितने भी अभिभावक गण, यहाँ जितने भी शिक्षक बैठे हैं और जितने हमारे मीडिया भाई और ये जो एक दीदी है तभी से बैठी हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं एक बदलाव को लेकर कि हम लोग 24 में बदलाव करेंगे, ये सोच लेकर, ये विचारधारा लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या सोचने से बदलाव होता है? नहीं, हम लोग को इसके लिए कदम उठाना पड़ता है। कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हथियार लेके कदम उठाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। जैसे एक दादा यहाँ पर पी पा के लड़ाई कर रहे हैं और कुछ उधर साइड में पता नहीं कोई लड़ाई कर रहा है कि कुत्ता आपस में लड़ रहा है, सब उठ के चले गए वहाँ देखने। यही हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं देखते कि हमारे में क्या हो रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या है। हम लोग देखते हैं कि बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाला में क्या है, वो उसमें क्या कमजोरी है। हम लोग उस चीज को देखने जाते हैं और उसको झांकने जाते हैं। हम लोग अपना कभी खुद देखते ही नहीं है कि हमारे में क्या है और क्या नहीं है। सब उठ के दौड़ के चले गए। यहाँ लक्ष्मी मोनी दीदी गीत गा रही थी, वो गाना गा रही थी, लेकिन सब उठ के वहाँ दौड़ के चले गए और किसी को पता नहीं वहाँ हुआ क्या है, लेकिन सब दौड़ के चले गए। ऐसे ही होता है, कोई अगर बाहर वाला आके हमारे झारखंड में घुस जाता है और कुछ बोलने लगता है तो हम लोग उसको बाबू साहब मान के उसका बात सुनने चले जाते हैं और वहाँ हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग गलत है, वही सही है, ये मान के हम लोग उनका सुनने चले जाते हैं। क्या ये गलत है? हम लोग जाते हैं, करते हैं ये चीज। आज इसीलिए हम लोग इतना पीछे हैं। लड़ने का मतलब है, हमेशा हम लोग कहते हैं कि लड़ के लेंगे काट के लेंगे, तो लड़ के लेंगे काट के लेंगे मतलब अभी हम लोग तलवार लेके किसी से लड़ने नहीं जाएंगे। हम लोग अभी जो हमें संविधान से मिला हथियार है वोटर कार्ड, उसी वोटर कार्ड से हम लोग अपना वोट को चुनाव में वोट बदलेंगे और उस वोट को लेकर के हम लोग सरकार बदलेंगे और उसमें हम लोग जेबीकेएसएस का सरकार बनाएंगे, जयराम महतो का सरकार बनाएंगे। हमें वोट से बदलना होगा। और सब बोलते हैं कि हम लोग जेबीकेएसएस का सरकार बनाएंगे, तो जेबीकेएसएस का सरकार क्या ऐसे ही बनता है? बोलने से बनेगा या फिर चिल्लाने से बनेगा या फिर लड़ाई झगड़ा करने से बनेगा? नहीं। उसके लिए सरकार बनाने के लिए हमें तो पहले अपना विधानसभा तो तैयार करना पड़ेगा ना। हमें तो पहले अपना विधानसभा में हमें जेबीकेएसएस का विधायक लाना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा जेबीकेएसएस का सरकार। ऐसे ही नहीं बनेगा। पता चला कि कोई और दूसरा कोई जेबी के यहाँ आके विधायक बन गया, फिर आप लोग चिल्लाते रह जाइएगा हम लोग जेबीकेएसएस का सरकार बनाएंगे, जयराम महतो का सरकार बनाएंगे, कुलकुली बजाते रह जाइएगा। कुछ नहीं होने वाला है। आपके यहाँ इसी दिल्ली विधानसभा के जो पुत्र है, जो बेटा है, इतना संघर्ष करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि अभी सीजीएल आंदोलन में कैसा रहा है। अच्छे नेता मंत्री से लेकर के अच्छे बड़े अफसर भी डर गए। कितनों का तो गिरफ्तारी हो गया, हुआ ना? ये सब किया कौन? आपका माटी का तो हम लोग विदा कर देते हैं दहेज देके, तो फिर दहेज कारण कैसे बन जाता? दहेज सबसे बड़ा कारण है। बेटा जब पैदा होता तो उसको पढ़ाने के लिए पैसा रखते हैं, बेटी पैदा होती तो उसे दहेज देने के लिए पैसा रखा जाता है। कभी सोचते ही नहीं कि हमें हमारा बेटी को पढ़ाना होगा। और हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमारा जो बेटी पढ़ेगी तो वो 2 परिवार को शिक्षा देगी। पहले तो हमारा परिवार में अपने छोटे छोटे भाइयों और बहनों को, और फिर जब ससुराल जाएगी तो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा का प्रथम शिक्षा अपने माँ से होता है। पिता को आप कितना भी पढ़ाइए, नौकरी कीजिए, उसका पिता जाएगा नौकरी करने के लिए, वो जाएंगे ना नौकरी करने, काम करने, चाहे वो बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। लेकिन बच्चा जब छोटा रहता है तो किसके साथ रहता है? किसके सामने पालता? किसका कोख में? अपना माँ का। तो पहला शिक्षा बच्चा को कहाँ से मिलता है? अपना माँ से मिलता है ना, अपना माँ से। तो अगर
रहेगी तो उसका जो आने वाला पीढ़ी में उसका बेटा पैदा होगा, उसका बेटी पैदा होगी, उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगा? इसी शिक्षा से रिलेटेड हम लोग अगर कुछ भी चीज को लेकर के कभी बोलते हैं कि हमें तो शिक्षा, हमारे यहाँ तो हम लोग सरकारी स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग बच्चा को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बोलते हैं ना यही चीज। अरे तो हमारे पास पैसा नहीं है तो वोट तो है ना, जब वोट देते हैं तो हम लोग मांगना चाहिए ना कि आपको अगर हम वोट दे रहे हैं तो आप हमें क्या दीजिएगा, आप हमारा क्या विकास कीजिएगा। तो हमेशा क्या बोलता है कि सड़क बनाएंगे, बोला जाता है ना सड़क बनाएंगे, आपका गांव में चापाकल खुदवाएंगे, आपको आवास देंगे, यही बोला जाता है। तो आप लोग सीधा कहिएगा, ना हमें सड़क चाहिए, ना हमें आवास चाहिए, ना हमें चापाकल चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा नीति चाहिए जो कि बराबर का शिक्षा हो। जो शिक्षा आपके बेटा को मिल रहा, बेटी को मिल रहा, वही शिक्षा हमारे बेटा बेटी को मिलना चाहिए। ये चीज तो बोलने सकिएगा कि अभी भी चुपचाप बैठे रहिएगा। फिर पूछिएगा कि कैसे बराबर का शिक्षा होगा, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता। अरे पढ़ाई कहाँ से होगा, टीचर ही नहीं है। टीचर है क्या? 2 से 3 टीचर है, उससे ज्यादा टीचर नहीं मिलेगा आपको सरकारी स्कूल में। 2 से 3 टीचर में आप लोग हिसाब कीजिए, एक टीचर का अगर कोई यहाँ टीचर है तो उनको मालूम होगा, एक टीचर का तो हाजिरी बनाने में चला जाता है बच्चा का, और दूसरा टीचर उनका रजिस्टर लेके ब्लॉक दौड़ने में बीत जाता है, बीतता है ना। और एक टीचर क्या करेंगे, वो कितना को पढ़ाएंगे इतना बच्चा में, इतना स्टूडेंट में। हमारे पास वाला जो गाँव है उसमें 1 से 8 तक स्कूल है, एक ही टीचर है, तो अब बताइए कहाँ से पढ़ाई होगा। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग करते हैं कि जाते हैं डीसी साहब के पास, डीसी महोदय के पास लेटर देते हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा। वो महोदय क्या करते हैं, आते हैं गांव आकर के देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, और जिस दिन डीसी महोदय आएंगे उस दिन लाइन से बच्चा बैठा हुआ रहेगा, और उस दिन पढ़ाई भी सही सलामत होगा, खाने पीने भी मिलेगा। लेकिन डीसी साहब चले गए, उसके बाद खत्म, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होने वाला। बदलाव तब होगा, समान शिक्षा तब मिलेगा जिस दिन वो डीसी साहब जो चेक करने के लिए आएंगे, यहाँ निरीक्षण करने, उनका बेटा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि उनका बेटा को भी तो शिक्षित करना है, उन्हें शिक्षा तो देना है उनका बेटा बेटी को, वो शिक्षा तो देंगे ही। ऐसे तो मूर्ख नहीं रखेंगे जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो जिस दिन बड़ा विधायक, सांसद, डीसी, एसपी, सरकारी पदाधिकारी जितने भी है, खराब लगेगा, सही बात बोल रहे हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में जिस दिन पढ़ेंगे, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए और एक ही क्लासरूम में बैठना चाहिए। उस दिन से समान शिक्षा मिलेगा सबको, नहीं तो समान शिक्षा किसी को नहीं मिलेगा। और अगर बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है, अगर नामुमकिन है तो जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, आप लोग सरकार से अपना सरकारी काम से इस्तीफा दे दे, जितना विधायक सांसद है अपना, आप जो संविधान पद पे बैठे हैं उसको इस्तीफा दे, अगर अपना बच्चों को हमारे बच्चों की जैसे शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो। क्योंकि अगर जो सरकारी पदाधिकारी है, सरकार का पैसा लेते हैं, सरकार का घर लेते हैं, सरकार का पैसा से उनका बिजली फ्री होता है ना, बिजली फ्री, उनका घर में जो लाइट जलता है वो तो फ्री होता है, वो जो गाड़ी में घूमते हैं उसका तेल भी फिर उसको सरकार से मिलता है। तो फिर उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में? पढ़ना तो चाहिए। यहाँ भी शिक्षा में डैमेज है, यहाँ भी शिक्षा नहीं हो पाता है। और दूसरा बात, यहाँ जितना मनरेगा का काम होता है ना, मनरेगा का काम मतलब जानते हैं, मिट्टी खोदने जाते हैं ना आप लोग, मिट्टी खोदने जाते, कितना दिन मिलता है, कितना रुपया मिलता है, सॉरी कितना रुपया मिलता है, 250 रुपया मिलता है लगभग। 100 दिन का रोजगार आपके द्वारा, आपकी सरकार में बोला जाता है कि हम हर गांव में 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। अरे 100 दिन का रोजगार दे रहे हो तो फिर कौन सा कितना महान काम कर दिया, 250 रुपया तुम लगभग दे ही रहे हो। क्या सरकारी रेट 250 रुपया है? 250 रुपया दिया जाता है। 100 दिन जाइए मिट्टी खोदने, इसका मतलब देखिए कि इस जाल में बिछा हुआ है। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, ऊपर से 100 दिन का आप रोजगार करने जाइए। 100 दिन का रोजगार करके आप मिट्टी खोदिए, मिट्टी खोदने के बाद आपका कमर तो डैमेज होगा ही। अभी मिट्टी सूखा हुआ है, खोदने जाइएगा, कमर डैमेज होगा कि नहीं होगा? कमर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कमर। और वो 250 रुपया में आपका घर का राशन कीजिए, राशन पानी जो कुछ भी होता है, जितना खर्चा होता है, और उसमें से फिर आपका कोई रिश्तेदार घर में शादी ब्याह है तो उधर भी जाइए और भी
भी बहुत प्रकार का खर्चा होता है। अगर थोड़ा बहुत आप बचा के रखिएगा, बच्चा को पढ़ाएंगे, वो पैसा 100 दिन खत्म होते होते आप हॉस्पिटल में जाके दीजिए। आपका कमर तो टूट जाएगा, आपको हॉस्पिटल में जाके तो पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अब सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवा सकते। सरकारी अस्पताल में कुछ सुविधा है नहीं, खाली नाम का सरकारी अस्पताल है, सामने तो है नहीं, है दूर में। दूर जाइएगा, वहाँ कुछ होता नहीं है इलाज। अगर किसी का घर में गर्भवती महिला है तो उसके लिए और दुर्भाग्य की बात है। अगर अभी कोई माँ बच्चा को जन्म देने के बाद मर जाती है तो इसका कारण यही है कि हमारे सरकार दोषी है और उससे बड़ा दोषी हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते हैं। जो आप सरकारी अस्पताल खोल के रखे हैं, सरकारी अस्पताल में क्या उसी अस्पताल में आप अपना परिवार का भी इलाज करवाते हैं? करवाते हैं क्या? नहीं करवाते हैं। अरे विधायक संसद तो दूर का बात है, जो डॉक्टर है ना, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं उनके भी परिवार का वहाँ इलाज नहीं होता है। होता है क्या इलाज? नहीं होता है। तो फिर कैसे जो माताएं रहेगी बच्चे को जन्म देने के बाद नहीं मरेगी, और सारा पैसा आप वहाँ खत्म कर देते हैं कि फिर किस पैसा से आप अपना बच्चा को पढ़ाएंगे? और आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर लड़ेगा कैसे? इन दलालों को बोलेगा कैसे? इन दलालों से टक्कर कैसे करेगा? ये जो बाहर वाला के दलाल बन के बैठा रहा है, उन लोग के साथ कैसे लड़ेगा? कैसे बोलेगा उन लोग को? गलत को क्यों कैसे उन लोग के सामने लाएगा? बताइए। इसीलिए हर तरह से हम लोग को बंद करके रख रहा है। ना आप लोग को शिक्षा मिलेगा, ना आप लोग शिक्षित होंगे, और ना ही आप हमें सवाल करेंगे। आप लोग को चापाकल दिया जाता है, आवास बनाने दिया जाता है। अगर आपके बेटा अच्छा नौकरी करेगा, DCSP बनेगा, आपका बेटा बेटी विधायक संसद बनेंगे, तो फिर क्या आपका बेटा बेटी एक बड़ा गाड़ी नहीं ले सकते हैं? एक बड़ा घर नहीं बना सकते हैं? एक चापाकल नहीं खुदवा सकते हैं क्या? तो फिर हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। हर एक चीज का हम लोग कुछ चीज, जो चीज सरकार तरफ से अगर मिलता है हम लोग को कुछ भी योजना वगैरह, लेकिन हम लोग सवाल नहीं करते ये योजना आ रहा है कहाँ से, कैसे आ रहा है, सरकार का कौन कौन सा फंड है, किसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना वो खर्चा कर रहा है, कितना वापस कर रहा है, हम लोग इसका हिसाब कभी मांगते नहीं है। अगर पूछिएगा कि हम लोग किससे हिसाब मांगेंगे? आप लोग जिला परिषद वोट देते हैं ना, जिला परिषद का त्रिस्तरीय चुनाव होता है। एक होता तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक विधानसभा चुनाव होगा, और एक मुखिया, सरपंच और जिला परिषद चुनते हैं ना आप लोग। ये जो चुनते हैं ये आप लोग अपना खुद का अगल बगल का गांव के लोगों को ही चुनते हैं ना। तो जिला परिषद का जो पूरा जिला में जितना जिला परिषद होते हैं उनका एक होता है, क्या होता है? जिला परिषद हम लोग चुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मुखिया चुनते हैं, फिर हम लोग सरपंच चुनते हैं जो पंचायत समिति सदस्य होता है। पंचायत समिति सदस्य अगर पूछेगा कि हम लोग सवाल कैसे करेंगे, ब्लॉक जाके वीडियो सर से, तो वीडियो से हम लोग सवाल अगर नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ लिख के आए हैं, वो कहेंगे हम पढ़ लिख के नौकरी किए हैं, तो हम लोग अपना पंचायत समिति सदस्य तो उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमारा प्रखंड में कितना फंडिंग आ रहा है और कौन सा फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा किए और कितना वापस किए, पूछ तो सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं ना। फिर पंचायत समिति सदस्य को कहिएगा कि आपने जो पूरा प्रखंड में प्रमुख चुना है, उस प्रमुख को जाके आप कहिए और आप बताइए ये काम प्रमुख का है, हमें जानकारी होना चाहिए। अगर आप वापस किए तो कितना वापस किए और क्यों वापस किया, खर्चा क्यों नहीं किए। आप लोग को अभी जितना महिला समिति है विशेषकर, देखिए दादा लोग जितना है, काका जेठा लोग, अभिभावक जितना है, आप लोग हमेशा भैया लोग का जहाँ भी प्रोग्राम होता है दूर दूर भी आप लोग जाते हैं, जा पाते हैं। विशेषकर जितना महिलाएं हैं, ये बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये लोग नहीं जा पाती है। इसलिए नहीं जा पाती है, सबसे बड़ी बात तो है आप लोग कहते हैं कि अरे आप लड़की हो, आप वहाँ जाके क्या करोगी, कहते हैं ना आप लोग, यही चीज कहते हैं।
ये सच है। आप लोग कहते हैं कि आप लड़की है, आप वहाँ जाकर के क्या करेगी? तो आप लोग याद कीजिए, वो विधानसभा घेरा वहाँ 2 ही लड़कियां थी। अगर उस दिन 200 लड़कियां रहती तो उसी दिन विधानसभा के अंदर घुस के वहाँ से नियम नीति बनवा के वापस आ जाती। महिलाएं इतना जिद्दी होती है। अगर किसी का घर में जमीन का बंटवारा होता है दो भाई में, तो उसमें भी सबसे पहले अगर किसी एक का कम हो जाता थोड़ा, तो सबसे पहले महिलाओं का आवाज होता है, क्यों देंगे ज्यादा उसको, मेरा हम क्यों लेंगे, मेरा बेटा का घट जाएगा। आता है ना आवाज? तो इसीलिए जब वहाँ एक जमीन में आवाज आता है, तो यहाँ आपका बच्चा का पूरा भविष्य लेके चला जा रहा, डुबा दे रहा, तो फिर यहाँ आवाज क्यों नहीं आ रहा? यहाँ आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? जितना महिला समिति है दीदी लोग को कहेंगे हम, आप लोग को साड़ी मिलता है, दरी मिलता है, कुर्सी मिलता है। दीदी आप लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग इतना दूर से आए हैं और रोज रोज घूम रहे हैं, ऐसे में कैसे बदलाव होगा? आप लोग चले जा रहे हैं अपना घर। महिला समिति जितना है, आप लोग दरी कुर्सी साड़ी लेते हैं ना? क्या दरी कुर्सी साड़ी का बराबरी आपका वोट इतना ही है? यही कीमत है आपका वोट का? आपको अधिकार मिला है पुरुष के बराबर का, बराबरी करने का, कदम से कदम मिला के चलने का, तो फिर अपना वोट को एक दरी कुर्सी साड़ी में आप लोग क्यों बेच देते हैं? अगर बदलाव होगा, बदलाव कर पाएंगे तो महिला को साथ चलना पड़ेगा पुरुषों के साथ, तभी बदलाव होगा। अन्यथा आप लोग 23 वर्ष से देख ही रहे हैं, अभी 24वां वर्ष होने जा रहा है। झारखंड अलग होके बिहार से, लेकिन हम लोग को भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक तौर पे झारखंड मिला है, लेकिन झारखंड में अभी तक कोई नियम नीति नहीं बना है, कोई ब्रेकेटिंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इतना दिनों से हम महिलाएं दखलंदाज नहीं करते थे, हम महिलाएं कुछ कहते नहीं थे, घर में चुपचाप बैठे रहते थे, खाली पुरुषों को छोड़ दिए थे। आप सीधा कहना है कि आपका जितना अधिकार है मेरा भी उतना अधिकार है, आपका वोट का जितना अधिकार है मेरा भी है। अगर आप चुनेंगे सरकार तो हम भी चुन सकते हैं, आप जितना बोलेंगे हम भी बोल सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं। अभी आप लोग जितना महिला समिति, हम लोग महिला समिति लोग अपना पावर भूल जाते हैं। अगर सारी महिला समिति खड़ा हो जाएंगी तो निश्चय है कि बदलाव जरूरी है। सबसे पहले कोई नेता मंत्री आता है तो सबसे पहले महिला समिति को पकड़ता है ना, सबसे पहले महिला समिति को। सच है कि झूठ है? सबसे पहले महिला समिति को ही पकड़ता है और कहता है कि आपका समिति को हम इतना पैसा देंगे। किसको कहता है 36,000 देंगे, किसको 35,000 देंगे कहता है, या फिर सारी दरी कुर्सी यही सब देता है ना महिला समितियों को। तो आप सीधा कह दीजिएगा हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें अधिकार चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो नीति चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। अगर कहेंगे कि हम साड़ी देंगे, तो आप लोग को अगर साड़ी देगा तो वो साड़ी कितना दाम का रहता है? आप लोग भी तो पहनते ही है साड़ी, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 का रहता है। तो आप लोग एक चीज बताइए, आपका जो पति है वो आपको शादी करके लाते हैं, जिंदगी भर साड़ी खरीद देते हैं, कोई भी पर्व त्योहार पहुंचता है, मकर पर्व में आप लोग बोलते हैं, सोहराय में बोलते हैं कि हमको इतना महंगा वाला साड़ी चाहिए, तो मिलता है ना आप लोग को। तो अगर आपको 5,000 का बोलते तो 5,000 का मिलता है, 2,000 का बोलते तो 2,000 का मिलता है, जिसका जितना सक्षम होता मिलता है। तो क्या 5 साल में 200 रुपए का साड़ी नहीं खरीद दे पाएंगे क्या वो, जो उनको अपमान करने के लिए 200 रुपए का साड़ी आप लोग लेते हैं? क्या वही साड़ी, जो साड़ी आप लोग को मिलता है, जो आपको बांटने के लिए आता है, वो अपना बीबी को ऐसी साड़ी पहना के घुमाता है क्या? नहीं।